को जान से मारने की धमकी मिली। ये धमकी उन्हें एक ऑडियो मैसेज के जरिए भेजी गई। ऑडियो मैसेज में कहा गया कि जैसे अतीक अहमद को मारा गया था वैसे ही उन्हें भी मार दिया जाएगा। इस ऑडियो में 33 बार गालियां भी दी गई और कहा गया कि उनकी यात्रा के दौरान हमला किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ज्योतिष पीठ के आधिकारिक नंबर पर 1 अप्रैल को पहला धमकी भरा मैसेज आया था, जिसे बाद में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद 6 अप्रैल की रात 2 वॉइस मैसेज भेजे गए। वहीं अब इस मामले की गंभीरता को लेते हुए ज्योतिष पीठ ने दोनों ऑडियो जारी कर मामले की जांच की मांग की है। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गौ माता राष्ट्र माता अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत 3 मई से उत्तर प्रदेश में उनकी गोविष्ठी यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें वे लोगों को गायों की सुरक्षा और उनके लिए आश्रय बनाने के बारे में जागरूक करेंगे। बुलंदशहर के मोहल्ला साठा में एक परिवार पर दबंगों का हिंसक हमला हुआ। नाले के पास स्थित कब्रिस्तान के सामने लगभग आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में 3 महिलाएं सहित 6 लोग घायल हुए। पीड़ित निशा चौहान ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला दबंग अपनी कार से उन पर हमला करने आया था, जबकि उनकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था। बचने के लिए वो घर में घुसी, लेकिन आरोपी और उसका परिवार पीछे आकर हमला करने लगे। आरोप है कि आरोपी का पालतू कुत्ता भी छोटे बच्चे पर छोड़ दिया गया, जिससे बच्चे को काटने का खतरा हुआ। घायल परिवार पुलिस थाने पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ितों को जिला अस्पताल भेजकर मेडिकल करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की चेतावनी दी है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव सुरजावली में एक हृदय विदारक घटना हुई। 2.5 वर्षीय मासूम बच्चे की अपनी सौतेली मां द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। ये जघन्य वारदात मामूली बात पर हुई। बच्ची को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया। स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने और इस तरह की हिंसा को रोकने की अपील कर रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपी को कानून के मुताबिक कड़ी सजा दिलाई जाएगी। थाना पहासू के ग्राम सुरजावली से एक बच्ची की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी की गई, जिसमें जो तथ्य निकल के आए वो ये तथ्य निकल के आए हैं कि बच्ची की एक सौतेली मां है, जिसके द्वारा बच्ची को के साथ मारपीट की गई। बच्ची की हालत बिगड़ी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। इस संबंध में आरोपी अभियुक्ता पुलिस हिरासत में है। अभियुक्ता के साथ पूछताछ की जा रही है। बाकी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर के पास एक लड़की के साथ सड़क पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी अमन सैयद उर्फ जॉर्डन पर आरोप है कि उसने लड़की को जबरन बाइक में बिठाने की कोशिश की और उसे खींचकर साथ ले जाने का दबाव बनाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिंदू संगठनों ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा। पुलिस ने दरोगा गुलाब सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर अभद्रता की। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी है। कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक लड़का मोटरसाइकिल में देखा जा सकता है कि एक लड़की के साथ वहां पर छींटाकशी और उसके अपनी मोटरसाइकिल में बैठाने का प्रयास कर रहा है और दोनों में एक तरीके से वाद विवाद भी हो रहा है। तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें कोतवाली की जो हमारी पुलिस है उसने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और जो इसमें अभियुक्त है, जो उसमें वीडियो में दिख रहा है, उसको गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर के खखरेरू थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दोस्ती की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसका अंत बेहद दुखद रहा। स्कूल बस की चपेट में आने से एक छात्र की मौत का सदमा उसका जिगरी दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भी मौत को गले लगा लिया। गुरुवार सुबह एक छात्र स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में वो स्कूल बस की चपेट में आ गया। इस भीषण सड़क हादसे में छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस खबर से पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। अपने साथी की मौत की खबर सुनकर उसका गहरा मित्र सदमे में चला गया। शाम होते होते गमजदा दोस्त ने घर के अंदर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों ने शव लटका देखा तो घर में चीख पुकार मच गई। एसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चा अपने दोस्त की मौत से अत्यंत दुखी था और इसी मानसिक तनाव में उसने ये कदम उठाया।
परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार किया। इस दोहरी मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। फतेहपुर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत थरियाव थाना क्षेत्र के टेक्सारी बुजुर्ग के पास 25,000 के इनामी बदमाश जिशान खान के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी पर गोलियां चलाई, जिसमें जिशान के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने तुरंत जिशान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार शातिर बदमाश जिशान खान के खिलाफ फतेहपुर और कौशाम्बी जिलों में 11 मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस सक्रिय है और जिले में अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रसोई गैस की किल्लत और बंगाल चुनाव को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि तेल और गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं, बल्कि सरकार ने अपने लोगों को लगाकर इसे ब्लैक करने का निर्देश दिया। उन्होंने बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाने और ममता बनर्जी के प्रभाव पर तीखा हमला किया। इसके अलावा बेमौसम बारिश से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद होने की भी चिंता जताई। राकेश टिकैत ने 1 साल पहले अखरी गांव में हुए हत्याकांड का भी जिक्र किया, जिसमें उनके गुट के किसान नेता समेत 3 लोग मारे गए थे। उन्होंने मृतक परिवारों से मुलाकात कर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि मृतकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे पर्याप्त नहीं। राकेश टिकैत की ये बैठक किसान मुद्दों और चुनावी हालात दोनों को लेकर राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई। बंगाल की स्थिति तनावपूर्ण है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, तनावपूर्ण वक्त तो करेंगे। बांग्लादेश नजदीक है और बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो उलझाने वाला केस तो ये कर ही रहे ना कि तनावपूर्ण स्थिति अभी हुई, पहले नहीं थी। ये दिखा रहे कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करो, जिससे आम जनता की भावनाएं में हो, वहाँ ये कुछ ही कर रही हो, वहाँ वो ममता बनर्जी जीते। सर, पेट्रोल डीजल और बदायूं के भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह लखनऊ से लौटते समय गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया। हरदोई के सवायशपुर के पास उमरिया कला गांव के पास विधायक की फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकरा